हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ वायरलेस E9350G कीबोर्ड का। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इस कीबोर्ड के बारे में, उसके अंदर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कवर करी थी और मैंने उसके अंदर कनेक्टिविटी टेस्ट करा था इस कीबोर्ड का लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। उसके साथ साथ मैंने आपको इसके जो कस्टमर सपोर्ट है उसकी फ़ीडबैक भी दी थी और मैंने जितने भी मार्केट के अंदर वायरलेस कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं अप टू 5000 रुपीज़, उन सभी कीबोर्ड के साथ मैंने इस कीबोर्ड का कंपैरिजन करा था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये वाला कीबोर्ड क्यों बेस्ट है। क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वो इस कीबोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में है और जो भी मेरा 1 महीने का यूसेज रहा है उसके अंदर मैंने जितनी भी इसके अंदर अच्छी चीज़ें नोटिस करी हैं, जो बेकार चीज़ें नोटिस करी हैं, वो सभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जो कीबोर्ड है ये अराउंड मेरे को 2100 रुपये का पड़ा था, 2100। ये मैंने ख़रीदा था रैपो की वेबसाइट से ही और 2100 रुपये की प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर कीबोर्ड अवेलेबल ही नहीं है, राइट। अब वो मैं चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है, राइट। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा मेटल फ्रेम है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाला जो कीबोर्ड है आप इसको ईजिली अंडर 2000 किसी भी सेल में ख़रीद सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हमको 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं, वाइट और ब्लैक। वाइट जनरली आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, तो अगर आपको वाइट चाहिए अपने डेस्क सेटअप के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग द वेबसाइट रेगुलरली, या फिर अमेजोन पे आपने अलर्ट सेट कराया कुछ भी चीज़ें, राइट। उसके बाद अच्छी चीज़ इसके अंदर एक और है, वो ये है कि इसके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट है वो USB-C टाइप है। मतलब कि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, अभी बैटरी के ऊपर हम पूरा डिस्कशन अलग से करेंगे, बट अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप से एक A to USB-C केबल लेके इसके अंदर प्लग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब ये चार्ज होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अनदर गुड थिंग अबाउट इट। उसके अलावा ये तो हमने कर ली कॉस्ट की बात। अब मैं इसके बाद इसके डायमेंशंस की बात करना चाहता हूँ। तो जो इसकी लेंथ है वो 34.3 सेंटीमीटर की है। जो इसकी ये विड्थ है या फिर हाइट, आप इसको जो भी बोलना चाहते हैं, वो 11.4 सेंटीमीटर की है। और जो इसकी हाइट, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ विड्थ, और जो इसकी हाइट है, जो ये वाली चीज़ है, ये मैक्सिमम जो इसका डायमेंशन है दैट इज़ 1.9 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट है दैट इज़ 312 ग्राम्स। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से कमेंट में ये पूछा गया था। ओके, अब मैं इसकी कनेक्टिविटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4, मतलब ये 4 डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट होता है, राइट। मतलब आपको ये फंक्शन और ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा 1 2 3 4, तब आप इसको डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको विंडोज़ और मैक भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, राइट। विंडोज़ मैक, मतलब इसका मतलब ये है कि ये 2 तरीके की कीज़ मैपिंग सपोर्ट करता है, मैक के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी। अभी इसके ऊपर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से यूज़फुल है और इसको किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता था। और जो ये डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है वो है एंड्रॉयड, iOS, मैक एंड विंडोज़। अब कनेक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई, मैं सबसे पहले उनके बारे में बात करना। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप इसको डिसकनेक्ट करते हो और दूसरे डिवाइस के साथ पेयर करना चाहते हो, तो ये जो फर्स्ट डिवाइस है उसके साथ तो ये बहुत जल्दी पेयर हो जाता है, बट सेकंड वाले के साथ पेयर नहीं होता इतनी जल्दी जितना ये फर्स्ट वाले के साथ पेयर होता है। और सेम चीज़ मैंने ये नोटिस करी जब मैंने इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्टर यूज़ करा, राइट। तो ये उसके साथ भी बहुत जल्दी पेयर हो जाता है, बट सेकंड और थर्ड ब्लूटूथ कनेक्शन जो है उनके साथ ही इतनी जल्दी पेयर अप नहीं करता। अब द क्वेश्चन कैन बी, क्या ये डील ब्रेकर है? नहीं है, दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट की को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बोलूँ तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ डील ब्रेकर, राइट। अब
जो एक डील ब्रेकर चीज़ है वो ये है कि कभी कभी मेरे को ये मल्टीपल टाइम्स प्रेस करना पड़ता है सेकंड वाला बटन, अगर मैं इसको दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो। सो वो चीज़ मेरे को इसकी डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा इस कीबोर्ड के अंदर ये इंडिकेटर नहीं है कि ये अभी किस डिवाइस के साथ पेयर्ड है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 पे शिफ्ट करता हूँ, राइट, आपने देखा मैंने ये बटन दबाया बट यहाँ पे अभी कुछ भी इंडिकेटर नहीं आया, राइट। अगर मैं इसको सेकंड पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे इंडिकेटर आया। अब मैं इसको सेकंड को फिर से प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये अभी जैसे ये सेकंड से कनेक्टेड है और मैं अगर 2 को दबाता रहूँगा तो ये ब्लिंक नहीं करेगा, राइट। अगर मैं 1 फर्स्ट को दबाऊँगा तो ये ब्लिंक करेगा और ये फर्स्ट पे स्विच हो जाएगा। बट अगर मतलब लेट्स से आपके पास 4 डिवाइसेस हैं, राइट, और आपको नहीं पता कि मतलब कौन सा कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 4 कनेक्शन है ऑलरेडी, राइट। तो ये ब्लिंक करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई लाइट हो सकती थी जो ब्लिंक करती, या फिर कुछ एक इंडिकेटर होता, या फिर ये जो एलईडी देख रहे हो यहाँ पे, राइट, अगर इसके अंदर ही 4 कलर होते, 4 डिफरेंट कलर्स 4 डिफरेंट कनेक्शन को डिनोट करते, तो वो चीज़ वहाँ पे समझ में आती। अभी मैं आपको इसका जो लैग है, जो लेटेंसी है कनेक्ट करते टाइम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा 2 कंप्यूटर से कनेक्ट करके। उसके बाद जो इसकी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी है वो ये है कि इसके अंदर जब आप स्विच करते हो मैक और विंडोज़ पे, तो कीज़ ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करती एज पर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आप अभी मैक पे काम कर रहे हो और उसके बाद आपने इसको स्विच करा विंडोज़ पे, तो आपको ये मैनुअली यहाँ से कीज़ को मूव करना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग अगर आप एक मैक के साथ ही, मतलब आपके पास 2 कंप्यूटर हैं जिनमें से एक मैक है और दूसरा जिनमें से विंडोज़ है। सो दिस बिकम्स अ रियली मतलब दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट एट ऑल टू वर्क विद दिस थिंग इस सेटअप के साथ। कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे सपोज करो मैंने सेकंड पे कनेक्ट करा इसको, राइट, अब मैंने इसको सेकंड पे कनेक्ट करा, देखो अभी मैंने इसको करा था ये नहीं हुआ कनेक्ट, राइट। अभी ये फर्स्ट पे मैंने करा तो हो गया, बट अब मैं इसको सेकंड पे कर रहा हूँ तो अभी लाइट जली और अब हो गया। बट कभी कभी क्या होता है कि लाइट जल जाती है बट ये कनेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ प्रोबेबली इसी कीबोर्ड के साथ है या फिर जितने भी रैपो के हैं वो सभी के साथ ये चीज़ है। तो दैट थिंग इज़ देयर। मैंने चीज़ नोटिस करी थी तो मैंने आपको बता दी है, राइट। तो ये बात तो हमने कर ली कनेक्टिविटी के बारे में। अब मैं इसकी कीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये इसके ऊपर आपको ये ना मल्टीमीडिया कीज़ दिख रही होंगी, राइट। तो ये जो मल्टीमीडिया कीज़ हैं दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, मतलब इन कंट्रोलिंग योर मल्टीमीडिया, एंड दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल थिंग। मतलब नॉट जस्ट फॉर द मल्टीमीडिया, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मीटिंग में हो और अगर आपको एकदम से स्पीकर को म्यूट करना है तो आपने ये वाला म्यूट वाला बटन दबाओगे और हो जाएगा, राइट। अगर आप मल्टीमीडिया कीज़ इस कीबोर्ड के अंदर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी मीडिया प्लेबैक एज वेल एज दी स्पीकर साउंड। इसके अंदर जो चीज़ एक अच्छी हो सकती थी वो ये हो सकता था कि एक डेडिकेटेड म्यूट बटन भी दिया जा सकता था जो माइक्रोफोन को म्यूट करे। जिस तरीके से यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये स्पीकर को म्यूट करने का बटन है ये वाला, इसी तरीके से माइक्रोफोन को म्यूट करने का बटन भी दिया जा सकता था, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो वो चीज़ अच्छी हो सकती थी। मतलब इस मेल की जगह पर ये लोग एक माइक्रोफोन को म्यूट करने का बटन दे सकते थे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। सो ये कीबोर्ड एक लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है। इसकी बैटरी बहुत अच्छी है। मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने केवल 2 बार ही चार्जिंग में लगाया है। ये कीबोर्ड ऑटो टर्न ऑफ फीचर के साथ आता है। मतलब अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा और ये बैटरी प्रिजर्व करेगा। मेरे पास कमेंट आया था पिछले वाली वीडियो पे, तो वो पूछ रहे थे कि क्या इसका जो वेकअप टाइम है क्या दैट कैन बी अ डील ब्रेकर इन बाइंग दिस प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इसको लॉजिटेक के 20,000 रुपये कीबोर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप लेटेंसी को फील कर सकते हो, लैग को फील कर सकते हो। कोई भी की आपको केवल 2 बार प्रेस करनी है और जितनी देर में आप अपना हाथ माउस के ऊपर लेके जाओगे ये कनेक्ट हो जाएगा। सो इट इज़ दैट मच फास्ट। मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर थिंग, और एंड आई एम कंफर्टेबल इन द रिस्पॉन्स टाइम इट इज़ गिविंग मी इन ऑर्डर टू कम बैक अगेन। ऑलराइट, अब एक कमेंट मेरे पास पुरानी वीडियो पे आया था जो मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या इसके अंदर लो बैटरी इंडिकेटर है। तो जितना मैंने सर्च करा उस हिसाब से मेरे को नहीं मिला कहीं भी लो बैटरी इंडिकेटर। अब उसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, तो आपको
प्रोबेबली वो वाली सिचुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगी कि आप मतलब इसकी बैटरी लो हो गई है, क्योंकि आपको केवल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि USB A to C के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो। और अगर आपके लैपटॉप में बैटरी है तो ये भी एक मतलब 10 मिनट के अंदर इतना चार्ज हो जाएगा कि आपका मतलब आई कैन से महीना निकाल दे, राइट। सो दैट थिंग इज़ देयर। बैटरी इंडिकेटर के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं, राइट, उन सब में बैटरी इंडिकेटर दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ में बैटरी मतलब ब्लूटूथ कनेक्शंस के अगर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे वो बैटरी दिखाता है। मैक के अंदर भी दिखाता है, एंड्रॉयड के अंदर भी दिखाता है। सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट थिंग। अगर आपको मतलब एक्सप्लिसिटली कोई नीड नहीं है उस इंडिकेटर की, होता तो बहुत अच्छी बात होती डेफिनेटली, राइट। अब इस कीबोर्ड के अंदर मैं आपको वो फीचर्स बताना चाहता हूँ जो होते तो ये कीबोर्ड बहुत अच्छा हो जाता। पहला जो फीचर है वो है बैकलिट कीज़। इसके अंदर बैकलिट कीज़ नहीं है, मतलब इसकी जो कीज़ होती हैं उनके अंदर लाइट नहीं जलती। सो दैट इज़ द वन। दूसरा जो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है करंटली, उसका अगर कोई इंडिकेटर होता तो वो बहुत अच्छा होता। उसके बाद अगर थोड़ी सी फास्ट स्विचिंग होती बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस तो बहुत अच्छा होता। और इसके अंदर अगर कलर ऑप्शंस और होते तो बहुत अच्छा होता। अभी ये केवल वाइट और ब्लैक कलर के साथ आता है, बट अगर इसके अंदर और कलर्स प्रोवाइड करे जाते जिस तरीके से लॉजिटेक अपने कीबोर्ड के अंदर करता है तो बहुत अच्छा होता। ओके, सो इसके अंदर एक ये बटन है, इससे विंडोज़ के अंदर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, बट ये वाला बटन मैक के अंदर काम नहीं करता। तो अगर इस की को कस्टमाइजेबल बना दिया जाता किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, प्रोग्रामेबल बना दिया जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि जैसे ये वाली कीज़ हैं मतलब दे आर जस्ट नॉट वर्किंग। इसी तरीके से जो मेल वाली कीज़ हैं दे डू नॉट वर्क अंटिल और अनलेस यू हैव डेस्कटॉप सेटअप ऑफ आउटलुक या फिर समथिंग सिमिलर टू दैट। तो मतलब इन कीज़ को हम प्रोग्रामेबल कर सकते थे, फंक्शन कीज़ को प्रोग्रामेबल करा जा सकता है डेफिनेटली, राइट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती। और उसके बाद जो मेन चीज़ इसको एकदम स्टैंड आउट कर सकती है वो है समथिंग लाइक लॉजिटेक फ्लो। तो अगर मैं आपको बैटरी इंडिकेटर के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैपो के अंदर 60% बैटरी है। सेम चीज़ आप विंडोज़ के अंदर भी चेक कर सकते हैं। और राइट, तो ये जो बात करी है हमने वो बैटरी इंडिकेटर के बारे में बात करी है। अब इसके बाद मैं आपको लॉजिटेक फ्लो के बारे में बताना चाहता था। ओके, तो लॉजिटेक फ्लो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस दोनों लॉजिटेक का है तो उसके अंदर आप एक सेटिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास दो पीसी कनेक्टेड हैं सेम कीबोर्ड और माउस से, तो अगर आप अपना माउस स्क्रीन के कोने में लेके जाओगे ना इस तरफ, तो वो माउस आपका इस वाले कंप्यूटर में आ जाएगा और आपका कीबोर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इस वाले कंप्यूटर के साथ पेयर हो जाएगा, राइट। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ जैसे, राइट, और अगर मैं अपना माउस लेके जाता हूँ इस तरफ, यहाँ पे लेके आ गया मैं, और अगर मैं अब यहाँ पे आके टाइप करता हूँ तो यहाँ पे टाइप हो रहा है, राइट। ये चीज़ मेरे को मैनुअली करनी पड़ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये वाला, राइट, 1 2 1 2। अब मैं आपको ना यहाँ पे लैग के बारे में भी दिखा देता हूँ कि कितनी लैग है यहाँ पे। ये मैंने हटाया, मैंने इसको पेयर करा फर्स्ट से, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर इसको स्विच कर देता हूँ विंडोज़ पे, तो ये देखो आप, ये आपने लैग देखा, नोटिस करा आपने ये। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको स्विच करा मैक पे, अब ये स्विच हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको स्विच करा विंडोज़ पे, तो अब आप देखना स्विच हो गया। तो कभी कभी तो ये चल जाता है, बट कभी कभी ये बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर शो करता है। स्विच हो गया, अब मैंने इसको करा इधर, ये देख रहे हो अभी तक नहीं हुआ। अब मैंने इसको छोड़ दिया, हो गया। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, पेयर हो गया, सेकंड प्रेस करा, पेयर हो गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, बट कभी कभी ये डिसेंट चलता है। इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच आता है, वो आता है, और इसके थ्रू आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो डिवाइस आप देख रहे हो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसके थ्रू आप अपने किसी भी अकाउंट को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करके सिक्योर कर सकते हो। ये फिजिकल डिवाइस होता है, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर लॉगिन कर सकते हो,
या फिर उसको एक्सेस कर सकते हो। इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको जानने में कि किस तरीके से काम करता है और इसकी कॉस्ट क्या होती है, सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की बहुत हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारे रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग इस चैनल पे आने वाली है, सो प्लीज़ हेल्प इन ग्रोइंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।